जी, तो कहानी का नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसमें शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे सॉन्ग से। लगन लगी है लगन लगी मोहे प्यासे लगन लगी मोरी चुनरिया सरक गई मोरे तन मन में आग लगी दिल की अंगियारी में आ जा पिया मोहे प्यार करन की चाह लगी तुझ संग जो नैना लड़के मोरे मोहे तो से मिलन की चाह लगी लगन लगी है मोहने प्यासे लगन लगी। हाँ जी, आवाज़ में एक जादू, हुस्न की रानाइयाँ, खूबसूरत लिबास की वजह से रक्सो मौसीकी की इस महफ़िल को चांदनी ने खूब सजाया था। अब ये चांदनी की कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। चांदनी जी, हम तो दीवाने हैं आपके, शुक्रिया शुक्रिया। सामने बैठे हुए नवाब सुल्तान और नवाब एहसान ने चांदनी के इस मुजरे की खूब दाद दी थी और दाद के साथ साथ उन्होंने चांदनी को सोने और चांदी में पीला भी कर दिया था। चांदनी का शुक्रिया जिसका शुक्रिया चांदनी अदा कर रही थी। चांदनी जी बहुत खूबसूरत गाती हैं आप, आवाज़ भी बहुत अच्छी है। आई थिंक पेज जो है वो डबल हो गया है। हाँ जी, क्या करें, आपकी महफिल से जाने को दिल नहीं चाहता। ये तो आपका अंदाज़ है तारीफ़ करने का। अब ये चांदनी के अल्फाज हैं, ये तो आपका अंदाज़ है तारीफ़ करने का। जो अच्छा है, वरना मुझ नाचीज़ में कोई इतनी ख़ास खूबी तो मौजूद नहीं। चांदनी ने नवाब एहसान और नवाब सुल्तान की तारीफ़ों की का शुक्रिया अदा किया। अरे चांदनी जी, आपका तो दिल आप तो दिल ले गई हैं हमारा। अब जान भी लेने का इरादा है क्या? खुद को नाचीज़ कहकर बाखुदा अपनी अहमियत को इतना कम ना कीजिए। नवाब सुल्तान ने एक अंदाज से कहा। नवाब सुल्तान साहब, हम वाकई सच कह रहे हैं, हमारी इतनी कद्र कीमत नहीं, इसीलिए तो आज यहाँ बैठे हैं, वरना किसी के घर की जीनत ना बन जाते। चांदनी को नवाब सुल्तान से बात करते हुए अंदर के दर्द का एहसास हो रहा था। चांदनी जी, अगर आप किसी के घर की जीनत बन जाती तो आखिर हम आपकी आवाज़ और आपके हुस्न को कैसे पाते, आपकी तारीफ़ कैसे करते हो, आपकी मधुर आवाज़ से लुत्फ़ कैसे उठाते। नवाब एहसान की आवाज़ बात करते लड़खड़ा रही थी। हाथ में शराब का जाम उठाते हुए नवाब एहसान न जाने किस कदर नशे में गरक था कि बोलते हुए उसकी आवाज़ में तसलसल नहीं आ रहा था। चांदनी महफ़िल ख़त्म हो गई है, अब तुम जाओ यहाँ से। छमिया भाई, जिसे चांदनी का नवाब सुल्तान और एहसान के साथ इतनी गुफ्तगू करना अच्छा नहीं लग रहा था, उसने चांदनी को वहाँ से जाने को कहा। जी आपा, हम जा रहे हैं। चांदनी छमिया भाई के हुक्म के मुताबिक उस महफिल से उठकर चली गई। अरे छमिया भाई, कैसी दुश्मनी है आपको हम नवाबों से? अगर हमें इन हसीनाओं की कुछ देर के लिए गुर्बत नसीब हो जाएगी तो आपका आखिर क्या बिगड़ जाएगा? नवाब साहब, आपने बहुत पी ली है, बेहतर है कि अपने घर जाइए। रात बहुत गुजर गई है, कहीं ऐसा ना हो नशे में धुत घर जाने की बजाय आप सुबह अंग्रेज़ सरकार को किसी सड़क पर पड़े हुए मिलें और किसी शक की बिना पर आपको जेल हो जाए। हालात से तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है ना आप। पान से मुंह लाल किए हुए सुर्ख चमकीली साड़ी में मलबूस भरकम छमिया बाई ने नवाब सुल्तान और नवाब एहसान को साफ साफ सुनाती थी। अरे छमिया बाई, आवाज़ नहीं आती अपनी हरकतों से। चले खैर, हम आपको माफ़ कर देते हैं, आप भी क्या याद करेंगी। अब हम चलते हैं, कल फिर आएंगे। ये कहकर नवाब एहसान और सुल्तान दोनों महफिल से उठकर चले गए थे। छमिया भाई भी उठकर बालाई मंजिल पर बने हुए कमरे में चली गई थी, जहां पहले से मौजूद ये कहकर नवाब सुल्तान और नवाब एहसान दोनों महफिल से उठकर चले गए थे और छमिया भाई भी उठकर बालाई मंजिल पर बने कमरे में चली गईं, जहां पहले से ही चांदनी मौजूद थी और बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। उसकी आंखों में से मुसलसल आंसू बह रहे थे। कमरे में हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। कुछ खुशबू चांदनी के बालों में लगे हुए गुलाब के फूलों की वजह से थी और कुछ खुशबू उसके बेड पर छिड़के गए इतर की वजह से थी। उसी कमरे में
बेइंतहा खूबसूरत बेड पर चांदनी लेटी हुई थी। कमरा बहुत खूबसूरत और हवादार था। चांदनी, क्या हुआ तुम्हें? छमिया बाई ने चांदनी को रोते हुए देख लिया। छमिया बाई चांदनी के पास आकर बैठ गई। क्या बात है चांदनी, तुम रो क्यों रही हो? तुम तो बहुत नाशुक्री हो। मैंने इस कोठे को चांदनी महल का नाम सिर्फ तुम्हारी वजह से दिया है। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आवाज़ तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं मानती हूँ जितनी कमाई मैंने एक साल में तुम्हारी वजह से की है, इतना पैसा कभी मैंने 10 सालों में भी नहीं कमाया। क्यों करती हो आखिर तुम ऐसा? क्यों रो रो कर अपने चेहरे को बस शक्ल बनाती हो? तुम जानती हो इससे तुम्हारी खूबसूरती पर कितना असर पड़ता है। शमिया भाई चांदनी के करीब बैठी थी और उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। चांदनी रोते हुए उठकर बैठ गई। क्या करेंगी इतना पैसा आप आपा? क्यों इतना लालच है आपके अंदर? हराम खा खा कर आपका दिल नहीं भरता क्या? चांदनी की बात पर छमिया बाई को गुस्सा आ गया। हाँ हाँ, लालची हूँ, खाती हूँ हराम, हक है मेरा हराम खाने का। क्यों ना खाऊं? अरे अगर ये हराम ना खाऊंगी तो लोगों की जूतियों में पड़ी होंगी। लोग मुझे अपने पाँव के तले रौंद कर आगे बढ़ जाएंगे। कीड़े की तरह मसल कर रख देगी ये दुनिया मुझे। अगर मैं हराम नहीं खाऊंगी तो तेरा भी, अगर मैं हराम नहीं खाऊंगी तो और तेरा भी, तू और तेरा भी यही हाल होगा। फ़कीर बन जाओगी, भीख मांग कर खाओगी। तो क्या वो हराम नहीं होगा? सड़कों पर बैठकर हराम खाने से क्या ये बेहतर नहीं कि एक छत के नीचे बैठकर हराम खाया जाए? बड़ी नसीब वाली है चांदनी तू। अरे अगर तेरी जगह पर कोई और होती तो बहुत अरसा पहले किसी अंग्रेज़ के हाथों कत्ल हो चुकी होती। और कोई तेरा जनाजा पढ़ने वाला भी ना होता। तुझे बगैर जनाजे पढ़े और बगैर कफन दफन के ही दफना दिया जाता और किसी काफिर की मौत मरती तू। तो क्या अभी मैं मुसलमान की तरह जी रही हूँ? क्या मैं मुसलमान हूँ? और ये क्या कह रही हैं आप कि नसीब वाली हूँ? ऐसे नसीब से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। अब छमिया बाई उठ खड़ी हुई। तो मरो इधर ही। और वो चांदनी की आदतों से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ थी। और हाँ, कल के मुजरे की तैयारी कर लेना, मिस्टर सिल्वेस्टर आ रहे हैं, कल खूब माल जमा होगा। छमिया बाई ये कहकर चली गई थी और चांदनी छमिया भाई को जाते हुए देखती रही, अपनी किस्मत पर हैरान होती रही और ये सोचती रही कि क्या वो खुशकिस्मत है या बदनसीब। सुबह खेतों में जाते हुए, अभी ये कहानी का दूसरा सीन शुरू हुआ है, पार्वती वाला। सुबह खेतों में जाते हुए पार्वती ने महसूस किया था कि रामदीन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कुछ सुस्त-सा दिखाई दे रहा है और अब सुबह से शाम हो गई थी। पार्वती रामदीन का चेहरा उतरा हुआ था। जब इसने पार्वती को बुलाया, शाम को घर वापस आते ही रामदीन चारपाई पर बैठ गया और पार्वती को बुलाने लगा। जी राम जी। रामदीन के बुलाने पर पार्वती रामदीन के पास आ गई। पार्वती, मेरा ज़रा सर दबा दे, मुझे दर्द हो रहा है। रामदीन की बात सुनते ही पार्वती के चेहरे पर परेशानी नमूदार हो गई। सर दर्द हो रहा है? राम जी आप लेट जाएं, मैं आपका सर दबा देती हूँ। पार्वती ने रामदीन के सर को हाथ लगाया। रामदीन की पेशानी काफ़ी गर्म थी। पार्वती को परेशानी मज़ीद बढ़ गई। राम जी आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, गर्मी भी बहुत हो रही है, मैं आपको ठंडे पानी की पट्टियाँ कर देती हूँ। पार्वती सरे शाम ही रामदीन का सर दबाने लगी। सर दबाते दबाते शाम से रात हो गई। रामदीन को कुछ होश ना था, वो शायद नीम बेहोश था। पार्वती रामदीन को जगाना नहीं चाहती थी कि रामदीन को किसी तरह सुकून मिल जाए। वो बस रामदीन का सर दबाती रही और ये सोच रही थी कि शायद अभी कुछ देर बाद रामदीन उठकर कहेगा अब बस करो, मगर ऐसा ना हुआ। वो जानती थी कि अभी अन्ना ने खाना नहीं खाया और वो अभी ये सोच ही रही थी कि कुछ देर बाद ही अन्ना पार्वती के पास आ गई। माता जी हमें भूख लगी है, अन्ना दादी से कहो तुम्हें कुछ खाना दे दें, या रसोई में जाओ और भोजन बना पड़ा है, कटोरी में डाल के खा ले। तेरी पिताश्री कुछ ठीक नहीं है, भोजन खाकर सो जाइयो और हमें तंग ना करियो। जाओ बेटा जा। पार्वती ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने पसीनों को साफ किया। आहना को अपनी बेबसी महसूस हुई तो वो पार्वती की बात सुनकर वहाँ से चली गई। पार्वती ने अपने घर और खावंद की तरह खुद को भुला दिया था, की खातिर खुद को भुला दिया था और वो अपनी हस्ती और अपनी खूबसूरती को भुला चुकी थी। अपने घर और अपने खावंद को उसने अपना दीन दरब सब कुछ मान लिया था। 10-12 साल की आहना रामदीन और उसका घर ही उसकी दुनिया थी। थोड़ी देर बाद दोबारा आहना पार्वती के पास आ गई थी। वो कुछ नींद के गुमान में थी और चाह रही थी कि उसकी माँ उसे सुलाए। उसे नींद थी, उसे आदत थी पार्वती के सीने से लगकर सोने की।
अना अब फिर चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। अना तू जा, सो जा, तेरे पिताश्री ठीक नहीं है बेटा। अना भी नींद के खुमार में थी।